हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 17 रुपए 60 पैसे का ये शेयर है और हल्का सा प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर अगर हम देखें तो पिछले काफी वक्त से 17 और 18 रुपए के बीच में अटक चुका है। वो लेवल ये ब्रीच नहीं कर पा रहा है। थोड़ी सी तेजी आती है, वापस से धीरे से गिरावट आ जाती है, लेकिन फिर भी कल मार्केट में भयंकर गिरावट है। लेकिन उसके बावजूद यस बैंक के शेयर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज शेयर भी अगर हम कल देखें तो 3-3 4-4% तक टूट चुके हैं। यस बैंक में हाल फिलहाल में बहुत कुछ चल रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर अभी खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 17 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 3.5% की गिरावट है। देखिए तकरीबन 19 रुपए के ऊपर था, एक शार्प डिक्लाइन आया, 17 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अभी अगर हम देखें तो 17 और 18 के बीच में ही खेल रहा है। कोई खासा इंप्रूवमेंट अभी देखने को नहीं मिला है। एक साल में 55% की गिरावट है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो शेयर एक स्टेबल जोन में है। ये एक स्टेबल जोन में है, कोई खासा मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में यस बैंक के शेयर में भयंकर गिरावट है। 95% की गिरावट देखने को मिली है। 395 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया, और ये वो लेवल है जहां पर मैं आपको कंटिन्यूसली अवॉइड करने की सलाह दे रहा था। मैंने यस बैंक में बाइंग की एडवाइस तब दी जब यस बैंक एफपीओ लेकर आया, जब यस बैंक 12-13 रुपए पर शेयर ऑफर कर रहा था, तभी मैंने कहा कि अब यहाँ पर आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ से बैंक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होगा और शेयर ऑलरेडी सस्ता हो चुका है। देखिए रीजन भी था, क्योंकि यस बैंक को सबसे पहले हमको पता है कि यस बैंक का क्राइसिस क्या हुआ था। बैंक ने लिमिट लगा दी थी कि भैया डिपॉजिटर जो है वो 50,000 से ज्यादा का पैसा महीने में नहीं निकाल सकते, और उस लिमिट के बाद पूरा मार्केट में पैनिक हो चुका था। सबको लगा था कि यस बैंक डूब जाएगा, और एक्चुअल में यस बैंक डूब ही जाता अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको रेस्क्यू करने नहीं आता। और खुद सरकार भी नहीं चाह रही थी उस वक्त कि यस बैंक जितना इतना बड़ा प्राइवेट बैंक डूब जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो इसीलिए सरकार ने खुद कहा कि स्टेट बैंक को, आरबीआई को बोला, आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आ गई और एक बड़ा सा अमाउंट डाला और इनको खरीद लिया। उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ और भी कई बैंक्स आए थे, काफी सारे बैंक्स आए, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, कई सारी बैंक्स आई थी जिन्होंने पैसा लगाया था यहाँ पर। लेकिन उस वक्त उनको 10 रुपए के भाव पर शेयर मिला था। तब मैं खरीदने की सलाह नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये वो वक्त था, क्योंकि भैया 10 रुपए पर लोगों को मिला है, आप क्यों 30-40 में खरीद रहे हो। मैंने मना किया था खरीदने के लिए। शेयर में तेजी भी आई, लेकिन बाद में टूटना शुरू हुआ। लेकिन देखिए 10,000 करोड़ रुपए जो जुटाए थे वो टेम्पररी रन था, ठीक है। बैंक को इतना पैसा काफी नहीं था लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के लिए। तो बैंक ने क्या किया, बैंक एफपीओ लेकर आया, 15,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करी। जब 26 रुपए पर ट्रेड करा था तब एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई और कहा कि हम आपको 12 रुपए 13 रुपए के ऊपर शेयर ऑफर कर रहे हैं, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने खरीदा। और तब मैंने कहा था कि अब आप खरीद सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बैंक ने को जो पैसा फंड रेज करना था बैंक ने वो कर लिया, बैंक ने खुद को सेव कर लिया, इतनी सारी फंड रेजिंग बैंक ने कर ली कि अब वो आने वाले कई महीनों तक इसको बिना रोक टोक या फिर बिना किसी दिक्कत के चला सकते हैं। और धीरे धीरे आप देखिए 12 रुपए का शेयर धीरे धीरे पहुंचा 15 रुपए तक, बाद में फ्लैट रहा, फिर पहुंचा 20 रुपए तक, अभी फ्लैट रहा है 16-17 रुपए पर काफी फ्लैट रहा है। दोबारा से आपको देखने को तेजी मिलेगी जो इसको एक ऊपर तक लेके जाएगी, ये बात तय है। अभी कुछ वक्त तक, कुछ दिनों तक हो सकता है कि शायद आपको 17-18 रुपए के बीच में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन एकदम से एक शार्प तेजी आएगी जो इसको दोबारा से 20 रुपए से ऊपर लेके जाएगी, 22 रुपए तक, 25 रुपए तक भी लेके जा सकती है। वो शार्प तेजी आएगी, और ये वो कब वक्त आएगा जब इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। लार्ज कैप शेयर है, 44,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर ऑफिशियली बन चुका है। ये एनएसए में देखें तो 16 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग अभी भी यहाँ पर खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि
सबको पता है कि भैया जब दिसंबर क्वार्टर का नतीजे आएंगे तब ये शेयर एक बड़ी रैली की तरफ आगे बढ़ सकता है। सितंबर में 130 करोड़ का प्रॉफिट है इनका, इससे पहले 45 करोड़ का था। इससे पहले कंपनी 18,000 करोड़ के नुकसान में थी और पिछले साल 600 करोड़, फिर उसके बाद 1500 करोड़। तो भैया नुकसान बड़े थे इनके, लेकिन लेकिन अब धीरे धीरे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो रहा है। दिसंबर में अच्छे नतीजे आएंगे, आ सकते हैं। मार्च में और बेहतर नतीजे आएंगे, मार्च 2021 में, जून 2021 में और बेहतर नतीजे आएंगे। तो क्वार्टर दर क्वार्टर जैसे ही आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बैंक में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलेगा, तब लोग लाइन लगा कर आएंगे यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। अभी जिनको 17 रुपए पर महंगा लग रहा है, तभी उनको 25-30 रुपए पर यह शेयर सस्ता लगेगा। तब लोग लाइन लगाकर यहाँ पर आएंगे अपना हिस्सा लेने के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक दिसंबर का आया नहीं है, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना भी कि कितनी होल्डिंग देखने को मिलती है। अभी तो 11% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। लेकिन मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि दिसंबर क्वार्टर में शायद इनकी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है, बढ़ सकती है इनकी होल्डिंग्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.38% के आसपास है और 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 210 जितने एफआईएस का पैसा लगा है यहाँ पर। 2019 में डिविडेंड पे किया था ₹2 पर शेयर का। 2020 में कोरोना के चलते डिविडेंड पे नहीं किया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2021 में फिर से ये बैंक डिविडेंड पे करना शुरू कर दे। हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि यस बैंक ने क्या किया है कि यस बैंक ने आदित्य बिरला के साथ मिलकर वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिए वेलनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आपको अपने हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेंट सहित और भी कई सारी जो फैसिलिटीज है वो मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि लोग जो है वो जनरली अपना पैसा मेडिकल्स में खर्च करते हैं ज्यादातर, चाहे वो अपना चेकअप, हेल्थ चेकअप हो, दवाइयों का हो, कंसल्टेंट का हो, काफी बड़ा पैसा लोगों का मेडिकल में जाता है जिन लोगों को रेगुलर बीमारी रहती है। तो यस बैंक ने एक बड़ा सा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है, आदित्य बिरला वेलनेस के साथ मिलकर इन्होंने पार्टनर किया उनके साथ और ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो एक अच्छी बात है, बेहतर चीज है। उसके अलावा आप देखिए, अगर हम एक और देखने जाए तो टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स पर सबसे बेस्ट रेट प्रोवाइड करने वाली 3 बैंक है, डीसीबी, इंडसइंड बैंक और यस बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट पे करते हैं ये लोग। डीसीबी बैंक का सबसे हाई इंटरेस्ट है 6.95% का, इंडसइंड बैंक का 6.75 और उसके बाद यस बैंक है 6.75। मतलब अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर एफडी वगैरह में, तो 5 साल में कितना होगा इसका। तो देखिए डीसीबी बैंक का 1.5 लाख का 2,12,000 होगा, यस बैंक और इंडसइंड बैंक का 2,10,000 होगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये 2 बैंक हाल फिलहाल में है, जबकि बाकी बैंकों का 2 लाख तक का भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनका कम है और यही एक वजह है यहाँ पर इसकी। तो अच्छे रेट्स प्रोवाइड करवाने वाली बैंकों में यस बैंक भी शुमार है। और उसके अलावा एक और चीज थी कि यस बैंक का काफी सारा जो पैसा है वो बैड लोन से, तकरीबन काफी बड़ा पैसा जो है वो बैड लोन है। इसमें से जो इनके एमडी सीईओ, हालांकि इनका पुराना बयान है, उनका ये कहना था कि 50% तक की जो बैड लोन्स हैं वो रिकवर हो सकते हैं या फिर हो जाएंगे। और ये काफी बड़ा इनका स्टेटमेंट था, क्योंकि बैड लोन्स काफी ज्यादा, 40,000 करोड़ तक के बैड लोन्स है। अगर 50% भी रिकवर होता है तो बैंक के पास एक बहुत बड़ा पैसा आएगा, और ये बड़ा पैसा बैंक ऑलरेडी इसको भूल ही चुका है, ये आप मान के चलो कि जो बैड लोन्स थे उसको तो बैंक भूल चुका, क्योंकि उन्होंने अपने उसमें दिखा दिया कि भैया ये तो बैड लोन है। अगर वो आ जाते हैं तो बैंक के लिए काफी बेहतर चीज होती है और बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ से बढ़ सकता है। टेक्निकल रेटिंग अभी के तौर पर न्यूट्रल है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी मंदी चल रही है, खास करके यस बैंक में कोई बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने नहीं आ रही है। दूसरी यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 9% लोग ही आपको यहाँ से बेचकर निकलने की सलाह दे रहे हैं। यस बैंक क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे, ये हर कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि भैया कब आएंगे। और डेफिनेटली 6 दिन बाद नतीजे आने वाले हैं, 22 जनवरी को इनके नतीजे आने वाले हैं। और मुझे लगता है
कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा तब से ही एक तेजी की शुरुआत होगी नतीजे आने तक की, क्योंकि नतीजे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि बहुत ही बेहतर होने वाले हैं इस कंपनी के, इस बैंक के, सॉरी, अच्छे नतीजे आएंगे। और बैंक का जो फ्यूचर प्लान है वो और फ्यूचर में भी इनको अच्छे प्रॉफिट पे लाके खड़ा रख सकता है, क्योंकि बैंक अब तक क्या करता था कि बड़े कॉर्पोरेट जो लोन थे, बिजनेस लोन थे, उसको बांटता था ये। लेकिन अब इन्होंने अपना जो गियर है उसको चेंज किया है और धीरे धीरे बैंक ने बोला है कि अब वो मोर फोकस करेंगे छोटे एमएसएमई लोन के ऊपर, जो रिकवर करना भी आसान है और जनरली वो रिकवर हो भी जाते हैं। तो बैंक ने ये जो अपना गियर स्विच किया है वो पॉजिटिव है। और अब इंतजार होगा 22 जनवरी का। 22 जनवरी बहुत ही बड़ा दिन होगा यस बैंक के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे नतीजे आएंगे और शेयर में आपको दोबारा से एक बड़ी सी रौनक देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से बेचने की गलती मत करना। अगर थोड़ा बहुत टूटता भी है ना शेयर, बेचने की गलती मत करना। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। बड़े बड़े जो निवेशक हैं वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, और जो छोटे निवेशक हैं वो यहाँ पर पैनिक में आकर बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक महीने से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, शेयर का प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैं बेच के निकल जाता हूँ, इससे बेहतर तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सोच के लोग निकल जाते हैं। लेकिन जैसे वो लोग निकल जाते हैं एकदम से बड़ी सी स्पाइक आएगी यस बैंक में। तो बेचने की गलती मत करना, बने रहिए इस बैंक के साथ। और अगर हल्की सी भी गिरावट आए, आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो अच्छे नतीजे आए, इसी उम्मीद में हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।